हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामीण जॉब बिहार में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और न्यू जॉब वैकेंसीज़ के बारे में। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इन सब जॉब के बारे में जानकारी मिल पाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल का जो भी अपडेट आता रहेगा जॉब से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। दोस्तों हम लोग इसी तरीके का बहुत सारा वीडियो बनाते रहते हैं, तो अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप जाके बहुत सारा ऐसा कुछ जॉब रहेगा जो अगर आपके एरिया की तरफ रहेगा, अगर उस टाइप का जॉब चाहिए तो आप एक बार देख लीजिएगा, अगर मिलता है तो आपका जॉब आपकी लोकेशन की तरफ हो जाएगा। तो आज हम ऐसे कुछ न्यू जॉब वैकेंसी के ऊपर बात करेंगे जो अगर आपके एरिया की तरफ भी होता है तो आपका हो जाएगा। तो दोस्तों हमें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो जॉब है, मतलब लोअर कास्ट जॉब से लेकर जो हाई क्लास के जॉब होते हैं दोनों अवेलेबल हैं। मैं आपको फर्स्ट जॉब के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों ये जॉब रहेगा गुड़गांव की तरफ है, जहाँ पे HR का रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन वगैरह है ऑलरेडी, अगर आपने HR का कहीं काम किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है 6 से 1 साल का, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, और यहाँ पे सैलरी आपका 35,000 बताया जा रहा है, तो 35,000 आपका सैलरी मिलेगा। लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी फ्रेशर मुझे कोई भी रिज्यूम नहीं भेजेगा, उसका नहीं होगा। यहाँ पे टोटल 4 कैंडिडेट चाहिए, लेकिन आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपका हो पाएगा। और आपको अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है तो इंटरव्यू के लिए आपको गुड़गांव जाना होगा। मान लीजिए आप कहीं दूसरे स्टेट से हैं, चाहे बिहार से हैं, तो आपको एक बार इंटरव्यू के लिए वहाँ पर जाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे रिज्यूम भेज दीजिएगा, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जॉब की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट जॉब आपका ये रहेगा। ये जॉब दोस्तों फ्रैंक फिना का है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, फ्रैंक फिन का जो जॉब रहेगा, ये कुछ जॉब है मेरे पास जिसमें टेली काउंसलर का है। काउंसलर का आपको काम करना रहेगा। इनके काउंसलर में जैसे क्या होता है, जैसे कोर्स वगैरह होता है, तो जैसे कि कोई आता है एडमिशन वगैरह के लिए, तो आपको उनको समझाना है क्या कोर्स रहेगा, उसका बेनिफिट क्या है करने का, सर्टिफिकेशन क्या होता है, उसमें क्या आपका क्वालिफिकेशन होता है, कितने दिन के लिए पढ़ाया जाता है, वो सब आपको समझाया जाएगा। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो हो जाएगा। मैं थोड़ा बहुत इसका डिटेल आपको बता देता हूँ, जिससे आपको आइडिया एक लग जाएगा। तो फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है वी आर हायरिंग टेली काउंसलर। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में इन्होंने दिया हुआ है, वेबसाइट भी दिया है, तो आप इनके वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइटल का लिए है टेली काउंसलर का है, जिसमें आपका फंक्शन रहेगा आउटबाउंड टेली कॉलिंग का रहेगा। वर्किंग टाइम आपका इसमें दिया है 10 AM to 7 PM। ऑफिस आवर्स रहेगा, वर्किंग डेज 6 डेज वर्किंग, मंडे टू संडे, सैटरडे लिखा हुआ है। और वीकअप आपका रहेगा, एक रहेगा वीकअप आपका जो फिक्स रहेगा, वो संडे को रहेगा। बाकी आपका अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका मिनिमम जो है ग्रेजुएट चाहिए। अगर आप अनग्रेजुएट हैं तो हो जाएगा। आपका जो है इंटर का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, आपका हो जाएगा। बाकी अगर एक्सपीरियंस का, जैसे मैंने बताया कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस भी आप इसमें जा सकते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फ्रेशर भी हैं तो आपका हो जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आप देख सकते हैं कि 18 से 34 चाहिए, और जेंडर मेल फीमेल दोनों रहेगा, हो जाएगा। सैलरी के बारे में ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, तो सैलरी नीचे लिखा होगा। और बाकी यहाँ पे ये लोग लिख रहे हैं कि आपका, जैसे कि इसमें जो इंग्लिश और हिंदी है आपका बढ़िया होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए, जिससे आप उसमें बात वगैरह कर सकें, तो आपके लिए बेटर रहेगा वो। और बाकी यहाँ पे जॉब के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें आपको करना क्या है। जैसे कि इनका जो कोर्स रहेगा फ्रैंक फिन का, आपको कोई भी अगर आता है स्टूडेंट एडमिशन के लिए, तो उसके बारे में आपको उसको बढ़िया से बताना है कि क्या कोर्स का कितना दिन के लिए होगा, क्या फ़ीस है, क्या फ़ायदा है कोर्स करने का, ये सब उनको समझाना है। तो जैसे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब यहाँ पे अपन नीचे देखें तो नीचे और क्या लिखा हुआ है, सैलरी के बारे में यहाँ पे लिखा होगा का इसमें आपका 16 से 25,000 का रहेगा। ये कम बेसी हो सकता है, आपके स्किल नॉलेज पे कम बेसी हो सकता है। लोकेशन बाकी यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो लोकेशन हम लोग की तरफ से मिल जाएगा, लेकिन आप देख लीजिएगा अगर इस जॉब में आपको जाना है तो लोकेशन, जैसे मैंने बताया कहाँ का लोकेशन है, देखिए लोकेशन इसमें दिया होगा आपका, उस लोकेशन में ही आपको ये जॉब करना पड़ेगा। लोकेशन दोस्तों आप देख लीजिएगा, ये लोकेशन आपका गुड़गांव का है। तो अगर आप गुड़गांव की तरफ के आइट साइड के हैं, वहाँ के आसपास के, या फिर अगर आप बाहर से जाकर करना चाहते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको वहाँ पे जाना होगा, तभी आपका होगा। नहीं तो आप वीडियो देख करके सिर्फ रिज्यूम भेज दीजिएगा और बोलिएगा करवा दीजिए करवा दीजिए, इसमें तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको वहाँ पर जाना होगा, इंटरव्यू फेस करना होगा। अगर वहाँ पर सिलेक्शन होता है तभी आपका हो पाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जॉब की बात करें तो हम लोग के पास जो नेक्स्ट जॉब रहेगा, की मोबिलिटी सोल्यूशन करके एक कंपनी है, जहाँ पे हम लोग के पास प्रोफाइल है। नेचर ऑफ जॉब यहाँ पे लिखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगा। यहाँ पे भी आपको BPO का काम रहेगा, जहाँ पे क्या क्या दिया गया है हम बता देते हैं। 4 तरीके का यहाँ पे आपको, यहाँ पे जैसे कि इनके कॉल को हैंडल करना है। जैसे ये लोग बता रहे हैं कि हैंडल इनबाउंड कॉल्स, ईमेल्स और चैट्स, और प्रोफेशनली एंड इफिशिएंटली address customer inquiries, resolve complaints and provide solution, maintain knowledge of product, service and company policy, एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट कस्टमर इंटीग्रेशन इन दी CRM सिस्टम। ये बोल रहे हैं कि जैसे आप काम करते हैं तो किसी से जो भी चैट वगैरह करते हैं वो बिल्कुल आपका परफेक्ट तरीके से आप उससे बात कर सकें। मान लीजिए कोई इंग्लिश में आपको बोलता है चैट वगैरह पे, तो आप उसकी मतलब उस लैंग्वेज में आपको बढ़िया से उससे चैट वगैरह करना है। और जब भी बात करते हैं, जो भी उसका अगर उधर से रिप्लाई आता है तो उसको आपको एक इनका CRM सॉफ्टवेयर रहेगा, उसमें बहुत अच्छे से आपको मेनटेन करके रखना है।
उसका एड्रेस हो गया, उसका पूरा डिटेल हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये सब आपको बढ़िया से उसमें मेंटेन करके रखना है। जैसे यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि आप जैसे इंग्लिश आपको बेहतर इसमें भी चाहिए, जहाँ पे जब भी आप उससे कम्युनिकेट करें, जैसे अगर मान लीजिए मेल पे आपको कुछ रिप्लाई करता है तो आप उस समय रिप्लाई आपको करना होगा। अगर चैट में करता है व्हाट्सएप वगैरह पे तो आपको उसी समय उसको रिप्लाई करना होगा। उसके लिए आपका जो है मान लीजिए जो भी लैंग्वेज, अगर इंग्लिश में वो चैट करता है तो आपको इंग्लिश में उसका रिप्लाई देना होगा। तो इस तरीके का आपको नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश में, जिससे आप बात वगैरह कर सकें। और ओपनिंग की बात करें तो इसमें 150 ओपनिंग अभी अवेलेबल है, जिसमें मेल फीमेल दोनों काम कर सकते हैं। क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगा, द क्लाइंट इज़ ओपन द हायरिंग माइग्रेट कैंडिडेट्स, ये मतलब ये ओपन है ये वैकेंसी जिसमें आप जा सकते हैं। और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ये बता रहे हैं कि आपके पास आर्ट्स या फिर बीए का कोई भी डिपार्टमेंट का डिग्री रहेगा, हो जाएगा। क्वालिफिकेशन एनी डिग्री आर्ट्स बीए लिखा हुआ है यहाँ पे। डिपार्टमेंट कस्टमर सपोर्ट का रहेगा यहाँ पे। और वर्क लोकेशन यहाँ पे दिया गया है चेन्नई। जैसे देखिए यहाँ पे जो काम रहेगा ना कस्टमर सपोर्ट का है, मैंने बीपीओ आपको बताया तो ये थोड़ा गलती हो गई, ये कस्टमर सपोर्ट का इनका काम है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करें सैलरी के बारे में, तो सैलरी ये बता रहे हैं कि आपका सैलरी 2 तरीक़ा से होगा। अगर आप जैसे कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन और आपका जो रीजनल जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश और इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज है, दोनों आपका अगर बढ़िया है तो आपको 17 से 18 मिलेगा। और दूसरे में आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश के अलावा और कोई आपका एडिशनल लैंग्वेज है जिसमें आप अच्छे से बात कर सकते हैं आपकी लैंग्वेज को छोड़ करके, तब आपको यहाँ पे सैलरी 18 से 20 देंगे। और नीचे हम लोग बात करें तो नीचे आपका यहाँ पे और भी बेनिफिट देंगे। देखिए लिखा तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन मैं इतना चीज़ नहीं बताऊंगा आपको, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। आपका यहाँ पे ये दे रहे हैं एकोमोडेशन दे रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पर रहने के लिए इनकी तरफ से आपको 3000 का बेनिफिट मिल जाएगा। और शिफ्ट आप डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल, और वीक ऑफ आपको मिलेगा ये। और उसके बाद एज लिमिट ये बता रहे हैं कि आपका 28 होना चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड आपका डायरेक्ट वर्चुअल हुआ। अगर आप इसमें भी जाना चाहते हैं तो इसका भी वही तरीका है कि आपको इनके ऑफिस में विज़िट करना होगा और विज़िट करके वहाँ पे फेस टू फेस इंटरव्यू देना होगा। आप कहीं से भी हैं, आप ये देखिएगा कि चेन्नई की वैकेंसी है, तो अगर इसके आप आस-पास रहते हैं तो आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। जब भी आपको इंटरव्यू के लिए जाना हो तो आप मुझे क्या कीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट भेजिएगा। स्क्रीनशॉट जैसे आप भेजते हैं तो इसका डिटेल आपको मिल जाएगा कहाँ जाना है। और हम लोग नेक्स्ट जॉब की बात करें तो नेक्स्ट जॉब में हम लोग के पास है एक्सिस बैंक का, जिसमें आपका प्रोविजनल ऑफिसर का पोस्ट है, जिसको डेप्टी मैनेजर भी बोलते हैं, जहाँ पे 5 लाख का यहाँ पे आपका एनुअल CTC आ जाता है। और इसमें आपका कम से कम 6 महीने का जो है एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर का, तभी आपका इसमें हो पाएगा। तो अगर कोई भी जाना चाहते हैं तो हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि बैंकिंग में लोकेशन फिक्स नहीं होता है, तो आप कहीं से भी हैं, कहीं से भी अगर जहाँ मान लीजिए किसी स्टेट में वैकेंसी बंद है तो वहाँ पर आपका होगा ही नहीं, लेकिन जहाँ पे है तो वहाँ पे आपका हो जाएगा। लेकिन आपका लोकेशन इसमें फिक्स नहीं होता है, बैंक अपने अकॉर्डिंग जहाँ लोकेशन आपको देगा वहाँ पे जा करके करना होगा। अगले जॉब की हम लोग बात करें तो इसमें IT रिक्रूटर का एक पोस्ट खाली है जो मुंबई लोकेशन की ओर है। वर्किंग टाइम इसमें बता रहे हैं आपका 9 से 9:30 तक रहेगा, 7 बजे तक रहेगा, 9:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक 5 दिन काम करना है। बजट ये सैलरी का बता रहे हैं कि 3 लाख से लेकर 5 लाख आपका एनुअल CTC रहेगा। एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन ITI रिक्रूटमेंट। और मोड ऑफ इंटरव्यू बता रहे हैं फेस टू फेस होना चाहिए। और ओनली मलाड एट लोकेशन मुंबई रहेगा। यानी बाकी कैंडिडेट के बारे में यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। जैसे ये बता रहे हैं कि आपको जैसे कि रिक्रूटमेंट का जो है पूरा एक आपको जर्नी पता होना चाहिए, किस तरीके से स्टाफ को हायरिंग किया जाता है। अगर एक्सपीरियंस जहाँ पे कैंडिडेट का नीड रहेगा तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस कैसे आपको वहाँ पे खोजना है। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि जैसे आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि पोर्टल्स के बारे में, जैसे कि नौकरी, मॉन्स्टर, साइन, लिंक्डइन, जहाँ से आप किसी भी कैंडिडेट का रिज्यूम उठा सके और वहाँ से उसको मतलब फाइंड कर सके, और जो आपका जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में उसको समझा सके और वहाँ से उसको हायरिंग करा करके ज्वाइनिंग करा दे। ये सब लिखा हुआ है। तो अगर आप मान लीजिए रिक्रूटमेंट का काम कहीं किए हुए हैं तो ये सब चीज़ ज़्यादा आपको समझाने का जरूरत नहीं रहेगा, आप समझ गए कि किस तरीके का आपको यहाँ पे काम करना है। बाकी अगर इसमें सैलरी का हम लोग बात करें तो सैलरी हमने शायद आपको बताया था, सैलरी जैसे बताया कि 3 से 5 लाख का है। लोकेशन मुंबई के लिए है और ज़्यादा पोजीशन इसमें अवेलेबल नहीं है। ये बता रहे हैं कि 8 पोजीशन है यहाँ पे, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप जा सकते हैं। उसके बाद एक मेरे पास ये जॉब है आपका, जिसमें रहने खाने के लिए देगा, जो स्विगी का एक कंपनी है, वहाँ पे ये आपका काम रहेगा। यहाँ पे ये जो लोकेशन रहेगा अहमदाबाद का है। यहाँ पे आप लोकेशन लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हिंदी में ये चीज़ लिखा हुआ है तो मैं बता देता हूँ, अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए। आपका ये जो काम रहेगा, जैसे काम क्या रहेगा, मैं आपको यहाँ पर काम पहले समझा देता हूँ क्या काम रहेगा। देखिए यहाँ पे काम के बारे में लिखा हुआ है। काम यहाँ पे रहेगा पैकिंग, पिकिंग, बिलिंग, सॉर्टिंग, उसके बाद स्कैनिंग, लोडिंग, अनलोडिंग। मतलब इसमें काम रहेगा आपका, जैसे जो पैकेट वगैरह आता है उसको छांटना है, किस लोकेशन के लिए है, सॉर्टिंग करना है। और अगर
गाड़ी से उतरता है तो उसको पहुँचाना है हब में, जहाँ पे आपके पास रहेगा जो लोडर पे सामान लाद के ले जाते हैं उसको वहाँ पहुँचाना होता है। तो एक तरह से अच्छा काम है। सैलरी इसमें क्या दे रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सैलरी आप देखिएगा तो ये 16,000 से 17,000 सैलरी दे रहे हैं, और आपको 1500 आधा इसमें अलग से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा यहाँ पे नीचे उसके बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप जाते हैं दूसरे जगह से कहीं रूम लेकर वहाँ रहते हैं तो उसमें आपको 1500 रुपये अलग एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप लोकल हैं तो ये शायद ना मिले। तो अगर कोई ऐसा आदमी है जो मतलब जिसका क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, 10th या 12th कंप्लीट है, तो मेरे ख्याल से इस जॉब में जा सकता है। और जहाँ पे उसको अच्छा एक काम मिल जाएगा रहने खाने के साथ में, और वहाँ पे उसको क्या रहेगा कि वहाँ पे अगर बाहर से जाता है तो उसको 1500 रुपये अलग भी रूम का मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा काम है। अगर आप जैसे जाना चाहते हैं, कम पढ़ाई लिखाई है और एक अच्छा जॉब मतलब खोज रहे थे, तो आपके लिए बढ़िया है। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में मेरे पास एक बहुत अच्छा जॉब आया था। जैसे इलेक्शन सर्वे के बारे में मैंने पहले आप लोग को बताया होगा कि इलेक्शन सर्वे का मेरे पास काम आया हुआ है। तो कोई भी जाना चाहता है इलेक्शन सर्वे में तो काम कर सकता है। देखिए इलेक्शन सर्वे में काम क्या होता है, कुछ लोग इसमें आपको बेवकूफ़ बना रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सबसे सच बता देता हूँ किस तरीके से काम होता है। देखिए इलेक्शन सर्वे में क्या होता है कि आपको एक एरिया मिलेगा जहाँ पे फॉर्म मिलेगा, उनका क्या है जैसे कि इलेक्शन को लेकर उनके मन में क्या विचार है, एक रिपोर्ट तैयार करना होता है। और वहाँ पे आपको फिक्स सैलरी जैसे कि नहीं ही मिलता है। मतलब ये आपको टारगेट देते हैं, अलग अलग जगह में जाना होता है, गाड़ी आता है सुबह और शाम को, जहाँ से आप वो गाड़ी में आते हैं बैठ करके और फिर शाम को चले जाते हैं। और लॉजिंग फूडिंग का बात है तो यहाँ पे लॉजिंग फूडिंग मिलता है, लेकिन फिक्स सैलरी नहीं मिलता है। लेकिन ये है कि आप बढ़िया से काम करेंगे तो आप 10-12 हज़ार तक तो कमा ही सकते हैं, और अच्छा काम होता है, आपका लोकल में मिल जाता है। और इसमें देखिए ये भी एक दिक्कत होता है क्योंकि जो सर्वे वाला काम है तो सर्वे का जो है ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डेली ही काम मिलेगा। हफ्ता में आपको 3-4 काम मिलता है जहाँ आपको जाना होता है। तो कभी मान लीजिए ज़्यादा काम मिल गया तो 10-12 हज़ार आ जाएगा, और अगर कम काम मिलेगा तो 8-9 हज़ार तक पैसा आ जाएगा आपको। तो अगर कुछ लोग बता रहे हैं कि आपको इतना मिलेगा उतना मिलेगा, तो जो नहीं जानते हैं वो आप चले जाएंगे या उसमें बोलेंगे ठीक है हमको करवा दीजिए। कुछ लोग हैं कि इसके लिए पैसा भी ले रहे हैं, तो उनका अपना कंसल्टेंसी चार्ज लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सच है वो बता करके लें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जॉब की बात करें तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक टीएल चाहिए, और ये फ्लिपकार्ट का कंपनी है जहाँ एक हब में टीएल का रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो उसका एड्रेस आपको मिल जाएगा। और बाकी हम लोग का जो वैकेंसी है, जैसे कि मैंने बताया था एयरटेल वगैरह का वैकेंसी आपको बहुत पहले भी बताया है, और अभी मैं बता देता हूँ। एयरटेल का वैकेंसी हम लोग के पास आया हुआ है जहाँ पे 100+ कैंडिडेट चाहिए। लोकेशन की मैं बात करूँ तो लोकेशन जैसे मैंने बताया था कि एयरटेल जो है बहुत जगह में काम करता है, बिहार में तो काम करती है, बिहार के अलावा अलग अलग जगह है। तो जैसे लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे चंडीगढ़ है, मोहाली है, और उसके बाद यहाँ पे लुधियाना है, उसके बाद जारीपुर है, खराड़ा, मतलब अलग अलग लोकेशन आप इसको चाहें तो रोक करके पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि अगर ये लोकेशन आपके आसपास कहीं दिखता है तो आप चाहें तो इसमें जा सकते हैं। अच्छा एक प्रोफाइल होता है, मतलब आपको लोकल में मिल जाता है, और काम तो वही है, फील्ड वाला ही करना रहेगा। 15 से 19 हज़ार सैलरी होता है, और ये कम बेसी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर लोकेशन। आपका लोकेशन क्या है उस पर निर्भर करता है कि आपका सैलरी जो है कितना मिलेगा आपको। इसमें जैसे थोड़ा सैलरी ज़्यादा भी हो सकता है, अगर कुछ बड़ा सिटीज़ वगैरह है तो वहाँ पर सैलरी ज़्यादा भी मिलेगा, और ऐसे लोकल सिटीज़ वगैरह है, छोटे सिटीज़ है तो वहाँ पे सैलरी थोड़ा कम मिलता है। क्वालिफिकेशन इसमें आपको 12th चाहिए, फ्रेशर जा सकते हैं। उनके पास रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, बाइक होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, वो काम कर सकते हैं। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आप जाना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसीजर क्या है, सिंपल क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और भेज दीजिएगा मुझे। इसमें जो इंटरव्यू होता है 2 तरीके से होता है, एक आपका टेलीफोनिक, दूसरा आपका होता है फेस टू फेस। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग हो जाएगा। और एक और मेरे पास प्रोफाइल है, एक्सिस बैंक का आया हुआ है, ये आपका और मतलब एक्सिस बैंक के पेरोल पे रहेगा। मार्केटिंग का काम है, ग्रेजुएशन इसमें चाहिए आपका, और फाइनेंस का काम है, और इसमें ग्रेजुएशन। सैलरी की बात करें हम लोग तो यहाँ पे 10 से 12 हज़ार सैलरी दे रहे हैं, प्लस फ्यूल के लिए दे रहे हैं। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे देखिएगा तो बहुत सारा लोकेशन है, ये बिहार के लिए है। तो बिहार में आप कहीं से भी, हाजीपुर, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, या फिर सहरसा, सुपौल, सासाराम, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, तो आप कहीं भी किसी भी लोकेशन से हैं तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसके लिए मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा और वहाँ पर मैं एड्रेस आपको भेज दूँगा, आप चले जाइएगा, आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ यही था। ऐसे कुछ जॉब थे मेरे पास, मैं सोचा कि मैं आपको बता दूँ, और भी बाकी मेरे पास कुछ जॉब और हैं, तो मेरे पास जैसे समय मिलता है मैं उससे संबंधित आपको एक वीडियो बना दूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।